हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल पार्क, ये जो सीरीज़ रहेगा इसमें मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की नेशनल पार्क्स कराने वाला हूँ, उनका प्लॉटिंग कराने वाला हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीशीज़ जो भी फौना रहेगा उन नेशनल पार्क्स का, और जो जो नेशनल पार्क किस किस स्टेट में लाई करता है, बाउंड्रीज़ क्या है, रिवर्स कौन सी है, माउंटेन्स कौन से, वो सब हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं अभी नेशनल पार्क्स के बारे में। अब बेसिक की बात करें, नेशनल पार्क्स क्यों बनाई जाती है? क्योंकि फॉर प्रिजर्विंग एनिमल्स, एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए। बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं या बाकी टाइगर रिजर्व्स वगैरह जो रहते हैं उन सब में इतना अच्छे से सेफ्टी नहीं होता है एनिमल्स का। नेशनल पार्क्स को इसलिए हम डेजिग्नेट करते हैं कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी एनिमल्स को मिले। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इन नेशनल पार्क्स में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होती। दैट इज़, लोग बहुत कम अलाउड होते हैं। बहुत कम इन द सेंस कि कोई ऐसा टूरिस्ट टाइप का कोई जगह होगा तो वहाँ अलाउ करेंगे, वैसे ऐसा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। काइंड ऑफ हंटिंग की बात कर ले हम लोग, ग्रेजिंग की बात कर ले, या ऐसा कुछ भी उसके रिलेटेड, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल पार्क्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती है उधर पे इतना स्पेसिफाइड बाउंड्रीज नहीं होती है, पर अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें, यहाँ पे हमारे जो बाउंड्रीज रहती है वो वेल डिफाइन होती है और फिक्स होती है। वो हम ऐसा प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज कर, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज का इशू पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, प्राइवेट एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, दैट इज़ माइनिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन की, अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स जो होती है उनको हम डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो नेशनल पार्क बन गई वो नेशनल पार्क ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, हम अगर किसी भी लोकेशन को, किसी भी साइट को, किसी भी सेंचुरी को हमें अगर नेशनल पार्क बनाना है तो उसको डिक्लेयर करने का राइट हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर हम बात करें हमारे जो नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं, वो सारी नेशनल पार्क्स जो है वो IUCN के कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। ये एक पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बात करें, ये जीके नॉलेज है थोड़ा सा, कि अगर बात करें सबसे पहला जो नेशनल पार्क है इंडिया का कौन सा है। सबसे पहला नेशनल पार्क बना था 1936 में, जिसका नाम था हीली नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, इसका आगे जाके नाम चेंज हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अभी हम सब जानते हैं कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, इतना क्लियर है। और नेक्स्ट अगर चीज़ बात करें, ये भी काइंड ऑफ जीके नॉलेज है, कि 1970 तक देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क्स थी। ठीक है, उसके बाद 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया। उसके बाद टाइम टू टाइम जो नेशनल पार्क्स की जो नंबर्स है वो बढ़ते गए। ठीक है, आज की अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट डाटा हमें जो मिल रहा है 2021 तक का जो अपडेटेड डाटा मिल रहा है, उसके हिसाब से अभी 106 नेशनल पार्क्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको 106 की 106 पढ़ाऊंगा, बट ऐसा 106 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऐसा थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ ये नेशनल पार्क इस स्टेट में पड़ती है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इसलिए। ठीक है, सो मैंने आपको बताया 106 नेशनल पार्क्स है। और अगर हम बात करें, ये पूरे इंडिया के लैंड, जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया इंडिया का, उसमें से ये 1.33% एरिया जो है नेशनल पार्क्स का। ठीक है, बात करें, ये भी जी के नॉलेज बेस है। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करें, वो कौन सी है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे? लद्दाख में। हाँ, एक और चीज़ रह गया, बात अगर करें नेशनल पार्क को कंट्रोल कौन करता है, या पूछ सकते हैं MCQs में कि हु कंट्रोल नेशनल पार्क्स, तो उसके लिए कौन होता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, बोल सकते हैं हम ये लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से ही ये लोग रहते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो साउथ बटन आइलैंड जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, आइलैंड के रिलेटेड कोई भी नेशनल पार्क आएगी, सिंपल है, अंडमान एंड निकोबार या फिर लक्षद्वीप आइलैंड हो सकता है। फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ पे? पता है, गुजरात में। जो नेक्स्ट जी की वाली चीज़ है, दैट इज़ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है हमारे इंडिया में, वो कहाँ पे है? मणिपुर में, दैट इज़ केबुल लैमजो नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ जीके बेस्ड डाटा था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स पढ़ने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे JNK से।
एंड लद्दाख से ये इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा JNK यूटी है एंड ये लद्दाख यूटी है, ठीक है। सबसे पहले चलो लद्दाख ही पढ़ लेते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का, ठीक है। लद्दाख यूटी की बात करते हैं, यहाँ पे कहीं पे हमें लद्दाख पड़ेगा, ठीक है। लद्दाख, अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में हमें एक ही है नेशनल पार्क जो मिलती है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क। अब मोस्टली लोग जो पढ़ रहे होंगे, अगर आप चाहो तो आप साथ साथ में मैप बनाते बनाते नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हल्का हल्का बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ पड़ती है, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें हेमिस नेशनल पार्क की, यहाँ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीशी है जो मतलब न्यूज़ में रहती, दैट इज़ स्नो लेपर्ड है, ठीक है। बात करें स्टेटस का, इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल ग्रुप में है, ठीक है। इतना क्लियर है। बात करें इंडिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया की कौन सी नेशनल पार्क है जो हिमालयाज़ के नॉर्थ में है, तो वो आ जाती है कौन सी, हेमिस नेशनल पार्क, क्योंकि नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़। ओनली एक ऐसी नेशनल पार्क है इंडिया की जो कि हिमालयाज़ के भी नॉर्थ में है। और अगर हम बात करें हेमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ से कौन सी रिवर गुजरती है, इंदस रिवर गुजरती है, ठीक है। बस यही पॉइंट है हेमिस नेशनल पार्क के बारे में इम्पोर्टेंट। स्नो लेपर्ड, ये हिमालयस के नॉर्थ से हिमालयस के नॉर्थ में एक ही नेशनल पार्क पड़ती है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। और कौन सी रिवर जो है जो हेमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ से गुजरती है, दैट इज इंदस रिवर, ठीक है। ये हो गया हमारा लद्दाख रीजन खत्म। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं JNK की, ठीक है। बात करते हैं JNK की। JNK की जब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट 4 नेशनल पार्क्स मिलती हैं, ठीक है। 4 नेशनल पार्क्स मिलती है। तो पहली अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो वो हमें इस रीजन में मिलती है। पहले मैं थोड़ा सा डिवीजन आपको बता देता हूँ। ये जो नीचे वाला रीजन रहता है, जो किसके साथ, पंजाब के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, ये जम्मू रीजन है, ठीक है। जम्मू JNK, पूरे जम्मू एंड कश्मीर का 2 डिविजन्स हुए हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू रीजन ये वाला है, और ये ऊपर वाला रीजन जो है वो कश्मीर का रीजन है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं जो हमारी ये सारी जो 4 नेशनल पार्क्स हम पढ़ेंगे JNK की, उसमें से 3 नेशनल पार्क्स जो है वो कश्मीर रीजन में है और एक नेशनल पार्क जम्मू रीजन में है। जम्मू रीजन में कहाँ पे, जम्मू रीजन में, जम्मू रीजन का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किश्तवाड़, और नेशनल पार्क का नाम भी किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, इम्पोर्टेंट कुछ एक दो चीज़ें। नॉर्थ में नेशनल पार्क की क्या कौन सी रिवर है, अरे नए रिवर है, ठीक है। साउथ में कौन सी रिवर है, यहाँ पे हमें एक कैचमेंट पड़ता है, दैट इज किबार नाला कैचमेंट। बात करें ईस्ट में क्या है, हमें यहाँ पे ग्रेट हिमालयास का मेन डिवाइड मिलता है। और अगर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें कि वेस्ट में क्या है, हमें यहाँ पे माड़वा रिवर मिलती है। अब बोलेंगे माड़वा रिवर क्या है, माड़वा रिवर वो वाली रिवर है जो कि चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। माड़वा रिवर जो है वो चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी। और चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस रिवर की। इतना क्लियर है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, हम करेंगे काजीनाग की। और काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो हमें बारामूला में मिलता है। अगर हम यहाँ पे JNK की बात करें, हमें इस रीजन में कश्मीर मिलता है, ठीक है। इस रीजन में मेन कश्मीर मिलता है। श्रीनगर हमें यहाँ मिलता है, और जो बारामूला है वो उसके हमें थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिलता है, यहाँ बारामूला, ठीक है, बारामूला, ठीक है। और अगर हम बारामूला की बात करें, बारामूला में ही हमें एक नेशनल पार्क मिलती है, दैट इज काजीनाग नेशनल पार्क। कौन सी नेशनल पार्क मिलती है, काजीनाग नेशनल पार्क। और काजीनाग नेशनल पार्क की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना है। जो झेलम रिवर है, जो झेलम रिवर है वो इस नेशनल पार्क के नॉर्थ से गुजरती है।
सपोज यहाँ पे नेशनल पार्क है, उसके नॉर्थ से झेलम रिवर गुजरती है। सेम केस जो है वो हेमिस नेशनल पार्क में भी है। तो ये भी कुछ पूछ सकते हैं आपको कि बताओ कौन कौन सी नेशनल पार्क है जिसके नॉर्थ से झेलम रिवर गुजरती है। एक हो गया हेमिस नेशनल पार्क, दूसरा हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ हमें श्रीनगर में पड़ती है। श्रीनगर में हमारी 2 नेशनल पार्क्स है, उसमें से जो पहली इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज़, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सालीम अली, या इसका दूसरा नाम भी है सिटी फॉरेस्ट। सालीम अली या फिर सिटी फॉरेस्ट, दोनों नाम है इसके। अब इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कुछ जनरल चीज़ पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, जो सलीम अली है वो नाम किससे आया है, हमारे एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था सलीम अली, उनको याद रखने के लिए ये नाम दिया गया है। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हो जाती है, श्रीनगर में हमारी 2 नेशनल पार्क्स हैं, दैट इज़ दाचिगम नेशनल पार्क और सालीम अली नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क्स में हमें हंगुल मिलता है। और हंगुल की अगर हम बात करें, मिल रहा है आपको, एक मिनट, और अगर हम हंगुल की बात करें, हमें पता है हंगुल क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, हंगुल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वो हमें यहाँ सलीम अली नेशनल पार्क में भी मिलता है, वो हमें दाचिगम नेशनल पार्क में भी मिलता है। इतना क्लियर है कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हंगुल मिलता है, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड, किसके, सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रिलेटेड। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमें कौन सी नेशनल पार्क मिलेगी, मैंने अभी बताया, दैट इज दाचिगम नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम हंगुल के रिलेटेड बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो यही है। ठीक है, दाचिगम की बात करें, सेम श्रीनगर में पड़ती है। और अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें, ये सपोज करो हमें यहाँ पे डल लेक मिल रहा है, डल लेक की अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट में हमें दाचिगम नेशनल पार्क मिलता है। ठीक है, डल लेक है, डल लेक के ईस्ट में हमें क्या, कौन सी नेशनल पार्क मिल रही है, दैट इज दाचिगम नेशनल पार्क मिल रही है। प्लस दाचिगम का मतलब क्या होता है, दैट इज 10 विलेजेस। दाचिगम का क्या मतलब होता है, 10 विलेजेस। देखिए इसी के साथ हमारा जे एंड के यूटी एंड लद्दाख यूटी दोनों खत्म हो गए। ठीक है, हमने 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पढ़ी, कहाँ की, जे.एंड.के यूटी की, दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, सालीम अली और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगर हम बात करें लद्दाख की, हमने वहाँ पे कौन सी पढ़ी, दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट मूव ऑन करने वाले कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है एंड जे.एंड.के के साथ भी, यूटी के साथ भी। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में हमें कोई नेशनल पार्क नहीं मिलती है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे हमें कोई भी नेशनल पार्क्स नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हमें 5 नेशनल पार्क्स मिलती हैं। ठीक है, सब जो मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं हमें इसी सेंट्रल रीजन में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें नेशनल पार्क सारी सेंट्रल रीजन में मिलती है। सो पहले हम नाम जान लेते हैं सारे नेशनल पार्क्स के बारे में हल्का हल्का सा। ये वाली जो हमें यहाँ नेशनल पार्क मिलती है, इसका नाम है इंदर किला नेशनल पार्क। देन जो सेकंड नेशनल पार्क हमें मिलती है यहाँ पे, दैट इज खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, थर्ड वन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, जो है हमें मिलती है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा ऐसा जम्बल्ड हो रहा है सारा, पर कोई नहीं, आप एक एक करके करना, लाइक आप जे.एंड.के पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नेशनल पार्क्स है। इसी तरह से आप अलग अलग नेशनल पार्क्स पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारी कौन सी होगी, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, एंड हमें यहाँ पे मिलेगी दैट इज सिंबल 12। दिख रहा ना आपको जी, सिंबल 12।
अभी जो सिंबल 12 है ये थोड़ा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो अगर हम चाहे इसको थोड़ा सा इस साइड मूव कर सकते हैं, लाइक इसका जो लोकेशन रहेगा यहाँ कहीं रहेगा, क्योंकि ये बाउंड्री शेयर करती है हरियाणा के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा थोड़ा सबका ब्रीफ ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करें ग्रेट हिमालयन का। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, सिंपल याद रखो कहाँ है। इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये सब इसी रीजन में मिलती है। और ये रीजन कौन सा है, कुल्लू रीजन है। ठीक है, कुल्लू रीजन है, मेनली हमें कुल्लू रीजन में ही मिलती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, वर्ल्ड नेचुरल साइट है। ठीक है, इतना क्लियर है। दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड साइट की लिस्ट में आता है हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रकिला नेशनल पार्क। सेम इसको ही अगर याद, इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में अगर आपको जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल यहाँ पे हमें बियर्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ हमें बियर्स मिलते हैं। नेक्स्ट खीरगंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल पता होना चाहिए, यहाँ से कोई रिवर वगैरह इतना कुछ नहीं पास होती। सिंपल याद रखना है कि खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करेंगे पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एक बार आया था। आपको सिंपल याद रखना है कि ये कहाँ पड़ती है। तो आपको ये याद रखना है, ये स्पीति वैली में पड़ती है। और स्पीति वैली कहाँ पे पड़ता है, लाहौल नहीं, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये दो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का पार्ट है। प्लस जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में आपको जो याद रखनी है, दैट इज़ ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट का। ठीक है, और इस कोल्ड डेजर्ट मतलब ये काइंड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोल्ड डेजर्ट है तो ट्रीज किस टाइप की होंगी, एल्पाइन ट्रीज किस टाइप की मिलेगी हमें, एल्पाइन ट्रीज मिलेगी। और अगर हम इंपॉर्टेंट एल्पाइन ट्रीज की बात करें, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हिमालयन सिदार, ये आपको पता होगा जो मोस्ट कॉमनली नेम है इसका, देवदार ट्री। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हिमालयन सिदार, या जिसका कॉमन नेम है देवदार ट्री। ठीक है, वो मिलेगा हमें। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारा लास्ट बच गया, दैट इज सिंबल 12। और अगर हम सिंबल 12 की बात करें, ये हमें पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पेपर के लिए है वो यही याद रखना है कि ये एक ही नेशनल पार्क है जो हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करती है, हरियाणा के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसके बारे में याद रखना है, इसका एक और नाम है। अब बोलेंगे सेकेंड नाम क्या है, अगर हम बोले इसका सेकेंड नाम क्या है, दैट इज़ कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। क्या है इसका दूसरा नाम, शेरजंग नेशनल पार्क। और इम्पॉर्टेंट अगर ट्री की बात करें या फॉरेस्ट टाइप की बात करें, हमें यहाँ पे साल ट्रीज मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। प्लस ये जो हमारी सिंबल 12 नेशनल पार्क है, ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, ये 2010 में नेशनल पार्क बनी। ठीक है, 1950s में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, पर 2010 में आके ये क्या बन गई, ये नेशनल पार्क बन गई। ठीक है, सो एक बार जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं सबका। बात करते हैं हम लोग कहाँ की, अगर हम लद्दाख की बात करें हेमिस नेशनल पार्क, JNK की बात करें किश्तवाड़, बारामूला, सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट और दाचिगम, 4 हो गई। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल 12 नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैंने जनरल व्यू आइडिया आपको दे दिया है। हमने JNK, UT, लद्दाख UT एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट की हमने नेशनल पार्क्स पढ़ ली है। सो आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को कल की वीडियो में। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।